डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी इनमें से कौन। सवाल को पहले अच्छे से समझिए। कहा कि दो गो रैखिक समीकरण युग्म है, उनका जो युग्म है वो संगत है। अब एक केस में संगत होता है, एक केस में असंगत होता है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, इसका मतलब उस समीकरण का हल होता है। और हल अगर होता है तो दो तरह का हल होगा, या तो उस दो समीकरण का केवल और केवल एगो हल होगा, या फिर उन दो समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। जब सिर्फ एक हल होगा और अगर आपको ये संगत असंगत हल क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैप्टर के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है। वह वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वह देख लेते हैं तो फिर हल है या नहीं है, संगत है या असंगत है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर जो ये वीडियो देखिएगा तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। आज का 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा और कभी भी भूलिएगा नहीं, लेकिन शर्त यह है कि वो वीडियो आप पहले देख लो। तो संगत की बात कर रहा है। जब संगत होता है तो समीकरण युग्म का दो तरीके से हल होता है, या तो उस समीकरण युग्म का केवल एगो हल होगा, और अगर केवल एक गो हल होगा तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। तो अगर संगत की बात जब भी करेगा तो दो केस होगा, या तो उस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा या फिर अनेक हल होगा। लेकिन असंगत होगा तो एक भी हल नहीं होगा। तो ये कहा कि संगत है। अगर संगत है तो हल है, और हल कितने तरह के होंगे? दो तरीके के होंगे। या तो उस समीकरण युग्म का, जिस समीकरण युग्म की ये बात कर रहा है, उसका केवल और केवल एगो हल होगा, या फिर ढेर सारा हल होगा। अगर एक ही हल होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और अगर अनेक हल होगा तो रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी। मतलब एक के ऊपर एक रेखाएं होगी, एक के ऊपर एक रेखाएं होगी, संपाती होगी। तो इसमें कहा कि समांतर होगा या संपाती होगा। अगर हल है तो ना सिर्फ समांतर होगा ना सिर्फ संपाती होगा। क्यों? क्योंकि हल है तो दो तरीके का हल होगा, या तो एक ही हल होगा जिसमें रेखा प्रतिच्छेद करेगा, या तो अनेक हल होगा जिसमें रेखा संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रेखा रहेगा। तो ये दोनों तो होगा नहीं, केवल और केवल प्रतिच्छेदी ही नहीं होगा, दोनों केस होगा। दोनों केस मतलब या तो प्रतिच्छेदी भी हो सकता है या फिर संपाती भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती। समझ में आ गया? तो ऑप्शन कौन सही होगा? ये प्रतिच्छेदी या फिर संपाती। चलिए बढ़ते हैं। अब कहा कि यदि समीकरण एगो ये दिया हुआ है, एगो ये दिया हुआ है, समांतर रेखाएं दर्शाती है जहां a और b पूर्णांक हो तो इनमें से कौन सही है। देखिए क्या कहा, ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, मतलब दोनों मिलके समीकरण युग्म बनाया, जोड़ा बनाया। कहा कि इनकी अगर रेखाएं समांतर रेखा दर्शाती है, मतलब ये जो दो गो समीकरण दिया हुआ, इस समीकरण का एगो रेखा होगा, इस समीकरण का एगो रेखा होगा, और दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है, रेल की पटरी की तरह होती है। यानी क्या होता है? इस तरह का एक रेखा और फिर इस तरह का एक रेखा, दो रेखा एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा। अब टच नहीं करेगा तो कंडीशन क्या बनता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। अब फिर वही बात, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि a1/a2 b1/b2 क्या होता है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख के आइए, फिर ये देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब फिर मैं अगर उसी चीज़ को यहाँ समझाने लगूँ तो फिर ये 20 क्वेश्चन समझाने में हमको 2-3 घंटा लग जाएगा। आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। ठीक है, पहले वो वीडियो देखिए। अगर समझ में नहीं आ अगर आ रहा है तो कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, यही वीडियो देखिए। a1/a2, a1 का मतलब समीकरण एक से, देखिए ये समीकरण एक हुआ, ये समीकरण दो हुआ, तो a1 का मतलब समीकरण एक से x का गुणांक जो कि है a2 का मतलब समीकरण दो से दूसरे समीकरण से x का गुणांक जो कि है 3 बराबर
b1/b2 होता है मतलब समीकरण 1 से y का गुणांक, और फिर b2 का मतलब समीकरण 2 से y का गुणांक, जो कि है b। अब बराबर समांतर है तो ये बराबर नहीं होगा। मतलब समांतर उस केस में होता है जब होता है a1/a2 बराबर तो हो जाए, अरे यार, बराबर हो b1/b2 पर बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, ये केस होता है। ठीक है, तो a1 का मतलब समीकरण 1 से x का गुणांक, जो कि x के साथ a जुड़ा हुआ तो a हमने दिया। a2 का मतलब a1/a2 का मतलब समीकरण 2 से x का गुणांक, जो कि है 3, मैंने दिया। उसके बाद होता है b1/b2, b1 का मतलब समीकरण 1 से y का गुणांक, जो कि 2 है, मैंने 2 दिया। b2 का मतलब यहाँ देखिए b2 समीकरण 2 से y का गुणांक, जो कि है b। अब उसके बाद बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि समांतर की बात कर रहा है, तो c1/c2, c1 क्या है यहाँ 9 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, और उसी तरह से ये हो जाएगा -18, ये कट जाएगा। चलिए अब इसकी बात नहीं है, हमको किसका मान पूछा है, हमको पूछा है a और b का मान। ठीक है, a और b का मान पूछा है, तो यहाँ देखिए a और b है तो पूर्णांक हो, तो a और b का मान नहीं पूछा है, इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा वो पूछा है। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यही पे हमको a भी मिल रहा है b भी मिल रहा है, तो ये इसको लेके हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करें, a और b को गुना करें तो क्या हो जाएगा ab, बराबर का बराबर देंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो AB बराबर 6 हुआ। एक कंडीशन मिला हमको, ये कंडीशन देखिए कहीं अगर है तो सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है AB बराबर 6, तो हो गया AB बराबर 6। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए यदि समीकरण युग्म, ये समीकरण है, ये वाला समीकरण है, समपाती रेखाएं दर्शाती है तो R का मान ज्ञात कीजिए। समपाती कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर हो तो होता है समपाती रेखा। अगर कोई, देखिए एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी इस तरह से। अगर हो a1/a2 बराबर हो b1/b2 पर बराबर ना हो c1/c2 तो यहाँ पर रेखा क्या होता है, समांतर होता है। और अगर अब देखिए, और इस केस में केवल एक हल होगा क्योंकि जहाँ पे कट कर रहा है उसी का निर्देशांक हल कहलाता है। उसके बाद ये देखिए एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहा है, तो जब तक कट नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तब तक हल नहीं निकलेगा। तो ये हल मतलब समांतर है, रेखा एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, तो यहाँ कोई हल नहीं होगा। अगर कह रहा कि कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, पर c1/c2 बराबर नहीं होगा। केवल एक हल कहेगा तो ये होगा। और अगर कहेगा कि अनेक हल है तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा c1/c2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, रेखा एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ रहेगा, मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा रहेगा, मतलब इस तरह से पड़ा रहेगा। a1/a2 बराबर, अगर कहेगा कि एक ही हल है तो ऐसा रेखा, कोई हल नहीं तो ऐसा रेखा, अनेक हल तो ऐसा रेखा। जब वो एक ही हल होगा तो रेखा प्रतिच्छेद, कोई हल नहीं होगा तो समांतर, अनेक हल होगा तो समपाती। और ये सब बातें अच्छे से समझा के रखा, डिटेल में लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहा कि समपाती है तो ये वाला केस होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ से उठाइए a1 ये हुआ समीकरण 1 और ये हुआ समीकरण 2। a1 का मतलब समीकरण 1 से x का गुणांक जो कि है 3, और b1 का मतलब समीकरण 2 से x का गुणांक जो कि है 3 बराबर b1/b2। देखिए b1/b2, b1 का मतलब समीकरण 1 से y का गुणांक जो कि है -1। उसके बाद b2 का मतलब समीकरण 2 से y का गुणांक जो कि है -r बराबर c1/c2। c1 का मतलब समीकरण 1 से x का अचर पद जो कि है 8 और ये है 16। चलिए 8 एका ही 8, 8 दूना 16, 3 एका ही 3, 3 दूना 6 जो कि हुआ 1/2 बराबर, ये माइनस माइनस कट जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 1/2।
ठीक है, देखिए सब बराबर बराबर है। अब r के जगह पे क्या दें कि सब बराबर हो जाए, r के जगह पे क्या 2 देंगे ना, या फिर इस तरह से जब ऐसा होता है तो ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों भी बराबर होगा। किसी को भी किसी के बराबर कर दीजिए। हम इसी को लेते हैं 1/2 बराबर 1/r। जब ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे है 2, तो 1 को r से गुना करेंगे तो r बराबर का बराबर, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी r का मान कितना हुआ 2। तो r का मान पूछा था, ऑप्शन नंबर सी में है r, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समीकरण युग्म x बराबर a y बराबर b की रेखाएं इनमें से कौन है, समांतर है। अब कहिएगा x बराबर a y बराबर b, ये कौन सा तमाशा हो रहा है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं। इस तरह से ग्राफ पेपर में आप खींच सकते हैं। अब देखिए मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6, इस तरह से, इसी तरह से 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 इधर से होता है। अगर कहे कि x बराबर 1, x बराबर 1 तो यहाँ पे है, मतलब क्या x बराबर 1 कहा तो y का नाम नहीं लिया, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ मतलब क्या हुआ, यहाँ x हो गया 1 और y हो गया क्या, y हो गया 0, ये हो गया 2 0, ये हो गया 3 0, ये हुआ 4 0, ये हुआ 5 0, 6 0, 7 0, 8 0, 9 0। मतलब x एक्सिस में, x अक्ष में, x अक्ष में y 0 होगा और y अक्ष में x 0 होगा। अगर इसकी बात किया जाए तो ये हो जाएगा 0 1, या फिर आप ऐसे ही कहते हैं ना 1 2 3 4 5, मतलब क्या y एक्सिस में 1 2 3 4 5, यानी इस पूरे लाइन में, इस पूरे लाइन में x क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x यहाँ से चालू हुआ इधर, यहाँ से चालू हुआ इधर, यहाँ से स्टार्ट ही हुआ, इसका होता है 0 0। ये जो दोनों पॉइंट दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, इसका निर्देशांक होता है 0 0। इधर से x प्लस में बढ़ेगा, इधर से x इधर माइनस में बढ़ेगा, इधर से ऊपर y प्लस में जाएगा, इधर से नीचे y माइनस में आएगा। ठीक है, तो कहा अगर इसकी बात किया जाए, इसका निर्देशांक की बात किया जाए तो यहाँ तो x क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस में y क्या होगा 0 होगा। तो ये हो गया 1 0 2 0 3 0, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हमको कहे कि x बराबर 4 तो हम 1 2 3 4 इसको मानेंगे 4 और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। x बराबर 4 का ग्राफ इसी तरह से होगा। ठीक है, x बराबर 3 का ग्राफ इस तरह से होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक नाम ले रहा है, अगर x नाम लिया x बराबर 2, तो रेखा होगी y अक्ष के समांतर। क्यों? क्योंकि 2 की बात करेगा तो यही पॉइंट होगा ना, तो यहाँ से एक रेखा आपको खींचना पड़ेगा। 1 कहेगा तो ऐसे खींचना पड़ेगा। तो जो रेखा का नाम लेगा, x बराबर 1 कहा, x बराबर 1 हमने माना इतना, कहेगा कि इसका लाइन खींचिए, x बराबर 1 का ग्राफ खींचिए, लाइन खींचिए, तो x बराबर 1 ये वाला पॉइंट और रेखा इस तरह से आएगी। x बराबर 1 कहेगा तो रेखा होगी y अक्ष के समांतर, लेकिन मूल बिंदु से 1 इकाई की दूरी पे, यहाँ 1 इकाई। अगर कहेगा कि x अक्ष x बराबर 6 का ग्राफ खींचिए, तो 1 2 3 4 मान लेते हैं ये 6, तो यहाँ से एक रेखा जाएगा, यहाँ से एक रेखा इस तरह से आएगा। तो क्या होगा, y अक्ष के समांतर तो हुआ, लेकिन मूल बिंदु से 6 इकाई की दूरी पे होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। और अगर कहेगा कि y बराबर 2 का ग्राफ खींचिए, तो y बराबर हम मान लेते हैं हम 1 है 1 2 है, इस तरह से एक रेखा जाएगा। तो y का नाम लिया तो x अक्ष के समांतर, लेकिन मूल बिंदु से जितना कहेगा उतनी दूरी पे होता है। अगर कहेगा y बराबर 5 का ग्राफ, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लाइन खींचिएगा, जो कि x अक्ष के समांतर तो है, लेकिन मूल बिंदु से 5 इकाई के दूरी पे होगा। इसी तरह से अगर हमको कहे कि x बराबर a, हम मान लेते हैं कि मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस है ये a है, और मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस है ये b है। ठीक है, ये क्या है, ये a है और ये b है। ये जो रेखाएं हैं क्या कैसा होगा,
तो x बराबर a, अभी इसको छोड़िए, x बराबर a का अगर हम लाइन खींचे, अभी हमने x बराबर 1 का लाइन ऐसे खींचा, 2 का लाइन ऐसे खींचा, 5 का लाइन ऐसे खींचा, तो 1 2 3 ना दे के ABCD दे दे, अगर a दिया है तो हम मान लेते हैं कि मूल बिंदु से ये जो दूरी है ये a इकाई है, a हम मान लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, आप खींच दीजिए, इस तरह से इधर और इस तरह से इधर, और ये हमने खींच दिया, ठीक है। यानी ये जो लाइन हुआ x बराबर a का लाइन हुआ, इस यहाँ आप एरो लगा दीजिएगा इस तरह से, जब आप एग्ज़ाम में बनाइएगा तो एरो देना मत भूलिएगा, ठीक है। अब फिर क्या कहा, x बराबर a का हमने लाइन खींच दिया, y बराबर b है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो दूरी है ये b है, तो इसका ग्राफ अगर खींचना चाहें तो इस तरह से खींच देंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए ये है a, तो ये जहाँ तक जाएगा ये a ही होगा, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a ही होगा, और ये क्या है, b है। मतलब ये जो प्रतिच्छेद किया, कहाँ पे किया, ये a हुआ और ये b हुआ, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, बिंदु AB पर, बिंदु AB पर। इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हुआ, AB। तो ये जो दोनों रेखा है एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, AB बिंदु पर। तो देखिए बिंदी लिखा गया, जबकि बिंदु होगा, समांतर है, समांतर तो नहीं है, ये वाला नहीं होगा। बिंदु BA पर, BA का मतलब x है b और y है a, जबकि यहाँ पे x है a, y है b, तो ये वाला तो होगा नहीं, संपाती तो रेखा हुआ नहीं। बिंदु AB पर प्रतिच्छेद करेगा, किया ना, ये x ऐसे गया और ये y ऐसे गया, x बराबर 1 ऐसे लाइन गया और y बराबर b ऐसे गया, दोनों एक दूसरे को बिंदु AB पर प्रतिच्छेद किया, तो बिंदु AB पर प्रतिच्छेद करेगा। बस कहा समीकरण युग्म x बराबर a, y बराबर b की रेखाएं क्या होगी, तो बिंदु AB पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा होगी। बढ़िया, आगे देखिए क्या है निर्देशांक अक्षों के साथ ये दिया गया है एक लाइन का समीकरण। ये जो रैखिक समीकरण होता है उसका रेखा जब भी खींचेगा, उसका ग्राफ खींचेगा तो एक लाइन ही होगा, एक रेखा ही होगा, इसलिए भी इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है, और उसका घात सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, इसलिए भी इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। कहा कि ये जो रेखा की जो समीकरण है द्वारा, मतलब ये एक रेखा का समीकरण है, इस समीकरण से, इस रेखा से निर्देशांक अक्षों के साथ का मतलब x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ ये जो रेखा होगी, जो त्रिभुज बनाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछा है कितना होगा, बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए, चलिए एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, x एक्सिस और y एक्सिस हमने खींच दिया, ठीक है। अब इस समीकरण से एक वैल्यू चार्ट बनाएंगे, x क्या होता है, y क्या होता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या है, देखिए, x बराबर a प्लस y बराबर b बराबर क्या हो गया, 1। अब a और b का एलसीएम क्या होता है, ab, आप जानते हैं ab, ठीक है, ab हुआ। अब ab में a से भागा देंगे तो a कट जाएगा, देखिए ab है, इसमें भागा दे रहे हैं a से, तो a कैंसिल हो गया, क्या बचा b। इस b को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस, उसी तरह से ab में जब b से भागा देंगे तो b कटेगा, बचेगा क्या, a को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ay, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1। जब ऐसा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जब ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरह से, यानी bx प्लस ay गुना करेगा 1 से तो क्या हो जाएगा, ये bx प्लस ay बराबर क्या हो जाएगा, ab गुना करेगा 1 से तो क्या हो जाएगा, ये ab, ठीक है। हमको यहाँ से x या y की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, चलिए पहले एक bx बराबर, यहाँ से अगर bx की बात वैल्यू निकाला जाए तो ab माइनस क्या हो जाएगा, ay। देखिए bx का bx बराबर का बराबर, बराबर के उस साइड में ab था, ab दिया, ये जो ay था बराबर के उधर ले गए
तो वो माइनस हो गया। अब हमको b की भी तो वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो b को यहाँ से हटाइए, हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो b था वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y के जगह पे अपने मन से कुछ रखेंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू चार्ट बना लेते हैं, एक वैल्यू चार्ट यहाँ छोटा करके बना लेते हैं ताकि वैल्यू पुट करने में हमको आसानी हो। यहाँ एक लाइन हमने खींचा, यहाँ हमने एक लाइन खींचा, यहाँ ऊपर में रखेंगे x की वैल्यू, नीचे में रखेंगे y की वैल्यू। अब अपने मन से हम अपने मन से y का मान रखेंगे, x का मान निकलेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे y का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 होगा, तो AB माइनस 0 बराबर AB। हमने क्या किया, AB माइनस y के जगह पे 0 रखा तो ये पूरा का पूरा 0, अब बट्टे में b। AB में से 0 गया तो क्या बचेगा, AB। अब बट्टे में b पहले से, तो b कटा, क्या बचा a, यानी x की वैल्यू क्या निकला a। y की वैल्यू हमने क्या रखा था, 0, यहाँ पे 0 रखा था, तो y का मान हमने यहाँ पे 0 रखा, तो x क्या निकला, a निकला, तो x के जगह पे हमने a दिया। करेक्ट है, करेक्ट है। उसी तरह से यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ab माइनस bx, अब बट्टे में हो जाएगा a के साथ, y के साथ a है तो यहाँ हो जाएगा a। अब देखिए अब x का मान हम रखेंगे यहाँ पे अपने मन से 0, तो 0 जब रखा तो चलिए x का मान हमने 0 रखा, तो ये पूरा 0, x का मान हमने 0 रखा तो b गुना 0 0, और ab में से 0 जाएगा तो बचेगा ab, और ab देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ab माइनस 0 बट्टे a, तो ab में से 0 जाएगा तो ab बचेगा, बट्टे में a कैंसिल, क्या बच गया b, यानी y बन गया हमारा b। ठीक है, तो x का मान हुआ a, y का मान हुआ अरे यहाँ पे b होगा, b यहाँ पे हुआ b। x का मान a0 और y का मान b0, मतलब एक है 0 एक है b। ठीक है, तो इसकी अभी हमको खास ज़रूरत नहीं है। अब x का मान एक है 0 एक है 0 0, तो यहीं पे होता है x0 y0, ये तो होता ही है। एक मान है x का मान a, तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये हुआ a, और हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुआ b, a और b। ठीक है, a और b। अब कहा क्या, निर्देशांक अक्षों के साथ इतना द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब हम करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, इस दोनों रेखा को मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे, अब कहिएगा कि यहाँ जो आप खींचे थे, यहाँ तो आप ऐसे और ऐसे खींचे थे, एक ऐसे और एक ऐसे खींच दिए थे। यहाँ जो था ये एक अलग समीकरण था, ये एक अलग समीकरण था। ठीक है, इसलिए दो समीकरण का दो गो रेखा, यहाँ ये एक अलग समीकरण, ये एक अलग समीकरण युग्म कहा है, युग्म मतलब x बराबर a एगो समीकरण, y बराबर b एगो समीकरण। तो अलग समीकरण का अलग रेखा, दो समीकरण का दो गो रेखा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही गो समीकरण है। देखिए ना, कहाँ कहीं पे कहा है समीकरण युग्म, नहीं कहा है। ये जो है एक ही गो समीकरण है, तो एक गो समीकरण का एगो वैल्यू चार्ट निकला, तो एक ही गो लाइन, एक ही गो रेखा खींचेंगे ना हम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एगो लाइन खींच देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने एक लाइन खींचा, इसको इधर बढ़ा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब ये जो रेखा बना, कहा कि निर्देशांक अक्षों के साथ ये रेखा द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये निर्देशांक, ये एक निर्देशांक मतलब x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ ये जो रेखा है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्ररेखा क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b, तो ये क्या है, बेस, ये है आधार, ये है आधार, ये है ऊंचाई, ये है आधार, ये है ऊंचाई। यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बने या ना बने, वैसे समकोण त्रिभुज की तो हमको यहाँ ज़रूरत है नहीं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज में होता क्या है, जैसे ये एक त्रिभुज है तो मान लेते हैं ये a है और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं b है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं होता है।
तो ये हुआ आधार, ये हुआ ऊंचाई। एरिया क्या, क्षेत्रफल क्या निकलेगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 का 1/2 आधार, ये देखिए ये हुआ आधार, ये हुआ ए, ऊंचाई क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यही है ऊंचाई जो कि है बी। ठीक है, तो ए बी, ए गुना बी ए बी, अब बट्टे में क्या है 2, ए बी बट्टे 2, यानी ये जो एरिया हुआ ए बी बट्टे 2 हुआ। ए का मान बी का मान से हमको कोई लेना देना नहीं है। ए बी बट्टे 2 कहाँ पे है, देखिए ए बी बट्टे 2 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ आपका। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए। वो वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आप तो ये सब देखते ही 80% सॉल्व कर लीजिएगा, इतना भी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने उस वीडियो में नेक्स्ट लेवल तक का समझा के रखा है आपको। के किस मान के लिए समीकरण युग्म असंगत होगा। अब असंगत का मतलब कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर ना हो c1/c2। मतलब असंगत के केस में क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 पर बराबर नहीं होता है c1/c2। असंगत केस में ये होता है। तो समीकरण एगो ये दिया हुआ है, समीकरण एगो ये दिया हुआ, दो समीकरण से इस तरह का हम बनाएंगे। a1/a2 का मतलब समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। समीकरण 1 से x का गुणांक जो कि है 1, अब b1 का मतलब समीकरण 2 से x का गुणांक जो कि है 5 बराबर b1/b2, मतलब b1 का मतलब समीकरण 2 से y का गुणांक जो कि है 2, अब b2 का मतलब समीकरण 2 से y का गुणांक जो कि है k बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। c1 का मतलब समीकरण 1 से अचर पद जो कि है बराबर की उस साइड 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो -2, अब बट्टे में ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब ये तो बराबर है नहीं, k का मान हम यहीं से निकाल सकते हैं, k का मान। तो जब ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, k को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा k, अब बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना 10, यानी इस k के जगह पे 10 होगा। और जब इस k के जगह पे हम 10 देंगे, देखिए अभी k बराबर क्या हुआ 10 हुआ, तो जब हम इस k के जगह पे 10 दे देते हैं तो देखिए 1 2 का है 2, 2 पंचे 10, तो देखिए 1/5 बराबर 1/5 बराबर नहीं हुआ -2/7। तो क्या हुआ, k का मान हमारा क्या आया 10 आया, तो k का मान ऑप्शन ए में ही 10 दिया है, तो हो गया ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखिए समीकरण युग्म x बराबर 0 y बराबर 0 के केवल ये है, केवल एक हल है या कोई हल नहीं है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या है नहीं है। अब इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है, शायद आपका हो जाएगा ये वाला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर करा देता हूँ। ये हमने x एक्सिस खींचा और ये हमने y एक्सिस खींचा, लाइन टेढ़ी मेढ़ी तिरछी हो जाए तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, आप सीधा बनाइएगा स्केल की मदद से, वैसे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं चलता है। अब देखिए x बराबर अगर कहे 1 तो ये होगा, 2 कहे तो ये, 3 हो कहे तो ये, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और अगर 0 ही कह दे तो यहाँ पे देखिए x भी 0 y भी 0, x भी 0 y भी 0, तो x बराबर हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 का ये वाला लाइन है और y बराबर 0 का ये वाला लाइन है, कह सकते हैं ना। अगर कहेगा कि x बराबर 1 तो ऐसे लाइन खींचते ना, 2 कहता तो ऐसे लाइन खींचते, 3 कहता तो ऐसे लाइन खींचते, 4 कहता तो ऐसे लाइन, 1 2 3 4, 0 कहेगा तो इसी पे खींच जाएगा, खींचेगा ना। तो क्या हुआ, x बराबर 0 का एक ग्राफ हमने खींचा, कौन हुआ, x बराबर 0 का लाइन ये सीधा सीधा y एक्सिस हुआ, यानी ये वाला एक क्या हुआ, लाइन हुआ। ठीक है, अब y बराबर 3, x बराबर तो हो गया ये, अब y बराबर 3 मतलब यहाँ से मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक रेखा ऐसे जाएगा, एक रेखा ऐसे गया, ये हुआ 3 पे। ठीक है, तो देखिए ये हुआ x0 y0 x0 y0, इस
पॉइंट का निर्देशांक अगर निकाला जाए, इस पॉइंट का निर्देशांक हम क्यों निकालने जाएंगे? ये एक लाइन, ये एक लाइन, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। जब प्रतिच्छेद किया तो केवल और केवल एक गो हल, तो यहाँ से हम चुन लेंगे, केवल एक हल वाला ऑप्शन चुन लिया। अब दूसरा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको समझ में अच्छे से नहीं आया होगा। फिर देखिए, अगर कहता यहाँ जैसे x बराबर 0 है, यहाँ कहता कि x बराबर 2, तो x बराबर 1, x बराबर 2, और हम क्या करते, इस तरह से एक लाइन खींचते, लाइन खींचते, लाइन मैंने खींच दिया, चलिए खींच देते, खींच दिए। y बराबर 3 का यही होगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को यहीं पे कट करता ना, तो कट करता तो क्या हुआ, जब भी रेखा एक दूसरे को कट कर दे तो केवल और केवल एक ही गो हल होता है, केवल और केवल एक ही हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है केवल एक हल, क्योंकि ये रेखा एगो ये रेखा है, एगो ये रेखा है, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काटा है। बिंदु जहाँ भी काटे, जिस बिंदु पे भी काटे, कोई मतलब नहीं, काटा ना, काट दिया ना, अगर काट दिया तो केवल और केवल एक हल। चलिए, समीकरण युग्म ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो इनमें से कौन सही है? अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सभी क्या है, आपस में बराबर है। a1 का मतलब समीकरण 1 से x का गुणांक जो कि है 2, a1/a2, a2 का मतलब समीकरण 2 से x का गुणांक, x के साथ यहाँ 2a जुड़ा हुआ है तो हम देंगे यहाँ पे 2a बराबर b1/b2, b1 का मतलब समीकरण 1 से y का गुणांक जो कि है 3, अब बट्टे b2 का मतलब समीकरण 2 से y का गुणांक, देखिए y के साथ गुना में a प्लस b जुड़ा हुआ है तो यहाँ हम देंगे a प्लस b बराबर c1/c2, c1 का मतलब समीकरण 1 से अचर पद बराबर के उस साइड 7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा, तो ये हो गया -7, ये हो गया -8। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये भी इसके बराबर होता है। ये सब क्या हो गया, बराबर हो गया, ये सब क्या हो गया, बराबर हुआ। समझे, समझ में आया? यानी ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों साइड वाला भी आपस में बराबर होता है। हमको पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो सकता है, आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम इसको लेते हैं, इधर वाला लेते हैं, तो थोड़ा सा हमको यहाँ से माइनस माइनस को हटाइए, हमको होगा क्या, मुश्किल पड़ेगा। क्यों नहीं, मुश्किल कैसे पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसके साथ गुना करेगा। मुश्किल मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि ए से ए गुना करेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि स्क्वायर वाला यहाँ है नहीं, तो तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी को किसी के बराबर कर दीजिए, हम इस वाले को ही लेते हैं, ये दोनों को बराबर करते हैं, तो दोनों बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 2 गुना करेगा ए बी से, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 3 गुना क्या है 2a। चलिए 2 गुना ए प्लस बी, यानी ये जो 2 है ए के साथ भी गुना करेगा, बी के साथ भी गुना करेगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6a। ठीक है, अब देखिए कहीं पे ऐसा है, अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 6a, 2 इकाई 2, 2 3 6, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 3a हुआ, 3a। लेकिन इसको और भी तो कुछ कर सकते हैं हम, या फिर b बराबर कर देंगे 3a माइनस a, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, ये हुआ b बराबर 3 गो a में से 1 गो a गया तो क्या हो गया 2a, तो b बराबर 2a या 2a बराबर b, कहीं पे देखिए b बराबर 2a ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो गया सही। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। समीकरण युग्म, फिर कहा युग्म मतलब ये एगो समीकरण है, ये एगो अलग समीकरण है, तो अलग समीकरण का अलग अलग रेखाओं को प्रदर्शित करती है। मतलब इनमें से क्या होगा, समपाती, समांतर, बिंदु इस पर प्रतिच्छेद करेगा या बिंदु इस पर प्रतिच्छेद करेगा, आपको बताना पड़ेगा। चलिए फिर वही खेल खेलते हैं हम लोग आज, बार बार लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, खींचते भी हैं।
x बराबर 4, x बराबर 4 हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4, हम मान लिए। हम इसको 4 लाख भी मान सकते हैं, 4000 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं और 1 भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन इसको 4 माने हैं तो 4 इकाई की दूरी फिर इतना ही होना चाहिए आगे, ठीक है। और हम मान लेते हैं y बराबर -3, ये वाला पॉइंट है। माइनस जब भी कहा तो नीचे आएगा, y में माइनस कहेगा तो नीचे, x में माइनस कहेगा तो बाएं की तरफ, प्लस कहेगा तो इधर, मतलब यहाँ से इधर प्लस, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला जो पोर्शन हुआ सिर्फ प्लस हुआ, ये वाला क्या हो गया, ये वाला y प्लस है, x माइनस है, ये वाला जो है सभी माइनस है। बस आपको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से इधर प्लस, यहाँ से इधर माइनस, यहाँ से उधर प्लस, यहाँ से इधर माइनस, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यह मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है, -3। अब देखिए अलग अलग समीकरण है तो अलग अलग लाइन खींचेगा, अलग अलग लाइन खींचेगा ना। तो यहाँ से एक लाइन खींचेगा इस तरह से एक लाइन खींचा, और इस तरह से एक लाइन खींचेगा यहाँ से, दोनों एक दूसरे को काटा। कहाँ पे काटा, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको क्या माना था 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, x 4 हो गया, y -3 हो गया, यानी 4 -3 पे एक दूसरे को, ये रेखा एक दूसरे को काट रहा है, 4 -3 पे, तो -3 4 -3। आप इस पे टिक मत लगा दीजिएगा, मतलब इसका मतलब हुआ कि x का मान है -3 और y का मान है 4, जबकि है x का मान 4, y का मान है -3। तो यहाँ हमको क्या, ये वाला टिक करना पड़ेगा, x 4 y -3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। समीकरण, ये दूसरे रैखिक समीकरण क्या होगा, हाँ रैखिक समीकरण एगो ये है, ठीक है, एगो समीकरण दे दिया। कहा कि दूसरा रैखिक समीकरण क्या होगा जिससे समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हो। पहले इसको हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। -5x + 7y = 2, एक समीकरण ये दिया। कहा कि ऐसा ही एक और समीकरण लिखिए, जो भी लिखिएगा ना वो लिखिएगा उसका, और जो दिया हुआ इसको अगर हल कीजिएगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए, मतलब ढेर सारा हल। और ढेर सारा हल तब होता है जब a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो, c1/c2 सब बराबर होना चाहिए। अब समझिए, जब भी कहेगा कि एगो समीकरण दे देगा आपको, एक समीकरण और पूछेगा तो 3 तरीके से पूछेगा। कहेगा कि एक समीकरण ऐसा लिखिए जिससे समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, एक समीकरण ऐसा लिखे जिसका केवल एक ही हल हो, और इसमें पूछा है अपरिमित रूप से अनेक हल हो। जब अपरिमित रूप से अनेक हल वाला पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जो समीकरण दिया हुआ है उसमें अपने मन से किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिएगा, किसी भी एक के अलावा, मतलब एक से कीजिएगा तो इतना ही होगा, एक को छोड़ के किसी से भी गुणा कर दीजिएगा, तो जो भी समीकरण बनेगा अपरिमित रूप से अनेक हल ही होगा उसका। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन। अब इनमें से किसको लीजिएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए। तो जो इस केस में जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, सभी में x के इसमें सभी में किसी एक ही संख्या से गुणा करके बना होगा वो समीकरण। तो देखिए, अगर 2, यहाँ देखिए 10, यानी 10 10 10 सब में दिया हुआ, यानी 2 से गुणा किया हुआ है। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक होगा एक -10x + 14y बराबर क्या हो जाएगा 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -10x + 14y - 4 बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। ऐसा कहीं पे है, देखिए -10x इसमें नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, और अभी वैसे कहा भी नहीं जा सकता है। देखिए थोड़ा सा उलट फेर करके आपको दिया हुआ है यहाँ पे।
यहाँ देखिए, यहाँ अगर इसकी बात किया जाए तो ये तो माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस होगा, जो कि 4 यहाँ माइनस, ये तो होगा ही नहीं। इसको देखिए, यहाँ क्या है, -10x -14x और +4, ये माइनस, और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर माइनस से भी गुना करेगा तो जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। अगर 2 से गुना किया जाए तो क्या हो जाएगा, -10x + 14y बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसको ऐसे लिख सकता है, -10x + 14y और -4 बराबर 0, ये हो सकता है। अब अगर इस सेम टू सेम अगर मिल रहा है कहीं पे तो वो तो हो जाएगा। देखिए, -10x + 14y, -10x + 14y कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, तो ये देखिए माइनस, ये तो होगा ही नहीं। अब 10x - 14y बराबर -4 दिया हुआ है। कैसे? देखिए, इस पूरे को अगर हम, इस पूरे को, चलिए इसको भी हटाइए, इस पूरे में अगर हम माइनस से गुना कर दे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x - 14y बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो देखिए कहाँ पे मिला, 10x - 14y बराबर -4, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अब कहा कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण युग्म के लिए k का वह मान निर्धारित कीजिए जिसके लिए दी गई समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, जो अभी बताए वही होगा। अब देखिए, 2 गो समीकरण दिया हुआ, ये एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। कहा कि k का मान क्या होगा जिसके लिए ये समीकरण जो युग्म है, समीकरण का जोड़ा है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के केस में होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, अब बराबर होता है c1/c2। तो a1 का मतलब समीकरण 1 से x का गुणांक जो कि है k, a2 का मतलब समीकरण 2 से x का गुणांक जो कि है 12 बराबर b1 का मतलब समीकरण 1 से y का गुणांक जो कि है 3, b2 का मतलब समीकरण 2 से y का गुणांक जो कि है k, फिर बराबर देंगे क्योंकि तीनों बराबर है। c1 का मतलब समीकरण 1 से अचर पद का अचर पद, तो बराबर के उस साइड जाके k - 3 हुआ, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो -k + 3 हो जाएगा, यानी 3 - k हो जाएगा। चलिए जैसे है वैसे ही लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, -k और +3। अब बट्टे में ये क्या हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, जब ऐसा होता है तो कोई भी किसी के बराबर कर सकते हैं। तो इस दोनों को बराबर करते हैं तो k को k से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k² बराबर 12 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो k बराबर हो जाएगा ±√36 ±36 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी k का मान या तो +6 होगा या तो -6 होगा। k का मान या तो +6 या तो -6। अब कहिएगा कि ऐसे अगर ऑप्शन दिया रहे और ऑप्शन में +-6 दिया रहे तो टिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर दे 6, जैसे ऑप्शन ए में दे दे 6, बी में दे दे -6, सी में दे दे 10 और डी में दे दे कुछ और, जैसे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ आपको क्या आया, +-6 +-6 तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि k के जगह पे +6 रख के ये a1 ये इसको फुलफिल कर रहा है या -6 रख के इसको फुलफिल कर रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, k के जगह पे +6 रखेंगे, तो k के जगह पे 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहाँ लिखें, अच्छा k बराबर क्या हमारा निकला, +-6, इसको हटाइए, k बराबर आया +-6, k बराबर +-6 आया। अब k के जगह पे पहले हम 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 3y बराबर, k के जगह पे +6 रखेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 3। k के जगह पे ये तो 12x है, यहाँ तो कुछ रखेगा ही नहीं, प्लस k के जगह पे हम क्या रखे हैं +6, तो ये हो जाएगा 6y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब इसको देखिए इस तरह करके a1/a2 b1/b2 करके, a1/a2
A1/A2 का मतलब 6/12, B1/B2 का मतलब 3/6 और C1/C2 का मतलब -3/-6। 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस काटा 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1/2, 1/2, 1/2 आया। इसका मतलब K का मान क्या होगा? 6 होगा। तो क्या कहा? K का वह मान निर्धारित कीजिए। तो K बराबर क्या हमने निकाला? K बराबर हुआ +6, -6 यहाँ नहीं होगा। तो K का मान क्या हो गया? 6। चलिए बढ़िया आगे। रेखा ये y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है। समझिएगा, हमने क्या किया है, इस 20 क्वेश्चन में 20 कॉन्सेप्ट को लिया है। कोई भी क्वेश्चन आपको रिपीट होता दिख नहीं रहा है, सब अलग अलग। देखने में भले ही आपको एक जैसा लगे, लेकिन हर क्वेश्चन अलग अंदाज में है, अलग कॉन्सेप्ट के साथ है, सभी क्वेश्चन अलग अलग है। एगो ये रेखा दे दिया, मतलब रेखा का समीकरण दिया, कहा कि ये जो रेखा है y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है। मतलब ये वाला रेखा, ये वाली लाइन y अक्ष को जहाँ पे काटता है उस बिंदु का निर्देशांक आप बताओ। तो हम पहले खींचते हैं एक ऐसे, एक ऐसे। अब देखिए, पहले निकालेंगे, वैल्यू किधर रखना है बाद में देख लेंगे। क्या है? 3x - y बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ से हमको कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा रेखा खींचने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे वैल्यू चार्ट बनाएंगे इस तरह से, वैल्यू चार्ट, वैल्यू चार्ट, वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो x y है, यहाँ ऊपर में हम x की वैल्यू रखेंगे, नीचे में ये वाला x की वैल्यू, ये वाला y की वैल्यू। यहाँ से अगर हम क्या कर दें, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 3 बराबर क्या हो जाएगा? y होगा ना। हम चलिए, भारी लग रहा है तो मारिए गोली। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x बराबर 3 और y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +y। x की वैल्यू को, x की वैल्यू सिर्फ हम निकालेंगे तो बराबर क्या करेंगे? 3 + y, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इस तरह कीजिएगा तो आपको भागा देना पड़ेगा। तो भागा देना ना पड़े, हम वो वाला काम करेंगे ताकि हमको भागा देने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम क्या करते हैं, चलिए, -y बराबर क्या है? 3। यहाँ देखिए, -y बराबर 3। ठीक है, -y का -y बराबर का बराबर 3 का 3। इस 3x को उधर भेज देंगे, 3x को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? -3x। अब हमको y की वैल्यू सिर्फ चाहिए, -y की नहीं। तो सबको माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y। तो ये हो, इससे में माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाले को हम लिख लेते हैं पहले, अब माइनस वाले को लिख लेते हैं बाद में। ठीक है, अब x की जगह पे हम अपने मन से कुछ रखेंगे, y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं, 0 रखा, ये पूरा 0, y का मान क्या बचेगा? -3। यहाँ पे दे देंगे हम -3। अगर x के जगह पे हम रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा? x के जगह पे 1 रखे तो ये हुआ 3, और 3 में से 3 जाएगा 0। x के जगह पे हमने रखा 1 तो y मिला हमको 0। अब इससे एक लाइन खींचेंगे, x0 y -3, x0। पहले हम क्या करते हैं, ये हुआ, मान लेते हैं 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, 5, 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इस तरह से होता है। x का मान 0, y का मान -3, x का मान 0, x का मान 0, y का मान -3, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 हुआ, यानी ये वाला। चलिए कलर चेंज करते हैं, एक बिंदु हुआ यहाँ से, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, x 0 है, y -3 है। अब x 1 है, y 0 है, x 1 यानी ये वाला पॉइंट यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन गुजारेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचा, अरे ऐसे नहीं, हमको लाइन खींचना है लाइन टूल से। इस तरह से हमने एक
लाइन खींचा, इस लाइन को हमको बढ़ाना होगा इस तरह से। चलिए लाइन हमने खींच दिया। ये जो लाइन हुआ क्या कहा था, y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है। ये लाइन y अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, यहाँ पे है x 1, y क्या है 0, यानी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इसमें है ही नहीं। या तो हमने कुछ गलत किया है, ठीक है। ओहो, गलत किया। गलत क्या किया है, गलत कुछ किया नहीं, सही किया है। कहा कि y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु y को कहाँ पे काट रहा है, तो y को यहाँ पे काट रहा है -3 पे। तो यहाँ क्या हो गया 0 -3, 0 -3 कहाँ पे है 0 -3, 0 -3 ये देखिए ऑप्शन ए में ही है 0 -3। ये लाइन हमने खींचा। कहा था कि जो लाइन आप खींच रहे हैं ये लाइन y अक्ष को किस बिंदु पे काट रहा है, तो ये जो लाइन है y अक्ष को इस बिंदु पे -3 पे, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ, पहले x लेंगे जो कि यहाँ पे इस लाइन पे x 0 होगा और y क्या है -3, तो 0 -3 हुआ। सही है। चलिए बढ़िए आगे देखिए। कहा निम्न रैखिक युग्म प्रतिच्छेदक नहीं है, तो सही कथन का चयन कीजिए। कहा कि निम्न रैखिक युग्म मतलब क्या है, कोई भी रैखिक समीकरण है जिसका जो है मतलब उसका जो लाइन है प्रतिच्छेदक नहीं है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक दूसरे के समांतर जाता है। क्योंकि दिखा दिया है ये एक रैखिक समीकरण, ये एक रैखिक समीकरण है, तो इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म से जो रेखा बनती है एक दूसरे के समांतर है, रेल की पटरी की तरह। तो कहा कि इनमें से कौन सही है। प्रतिच्छेदी रेखा तभी होता है जब कोई हल ना हो, और कोई हल ना हो या फिर समांतर रेखा हो, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 पर, बराबर c1/c2 बराबर नहीं होता है। देखिए ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसका दिया हुआ है ही नहीं। ये इसमें होता क्या है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, ठीक है। इस केस में होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 पर बराबर नहीं होगा c1/c2। एक और केस होता है जिसमें दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया रहता है, चढ़ा रहता है, आश्रित रहता है इस तरह से, यानी एक रेखा दूसरे के ऊपर में रहता है। तो क्या होता है, यहाँ होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 अब बराबर होगा c1/c2। तीन ही के दो केस होता है। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो रेखा प्रतिच्छेद हल 1। जब दोनों रेखा एक दूसरे पे चढ़ जाए तो सभी बराबर, और जब समांतर हो तो दो बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं। अब देखिए कहा कि निम्न आयत से x और y का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, देखिए आपको पता है आयत के आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, अगर ये 10 तो वो भी 10, अगर ये 13 तो ये भी 13, अगर ये x+3y तो ये भी होगा x+3y, यानी दोनों आपस में बराबर। तो हम क्या करेंगे, x+3y बराबर 13 कर देंगे, x+3y बराबर 13, और क्या हो जाएगा 3x + y बराबर 7, 3x + y बराबर 7। यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी होगा बस सही हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, मुझे पता है आप कर लीजिएगा इतना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब है समीकरण युग्म y + a बराबर 0, 2x बराबर b के हल इनमें से क्या हैं। क्या है, y + a बराबर 0 और 2x बराबर b। दो गो समीकरण है यहाँ पे, अच्छे से इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा। एक समीकरण क्या है, y + a बराबर 0, और अच्छा एक बार देख लेते हैं इसका कोई हल होगा या नहीं होगा। अगर हल होगा, अगर कोई हल नहीं हो तो इसी पे टिक कर देंगे, अगर हल होगा तो इनमें से कुछ होगा। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 कर देंगे। देखिए यहाँ y है तो हम कह सकते हैं 0x
देखिए क्या है, y प्लस a बराबर 0 है। तो यहाँ हम अपने मन से 0x ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, 2x बराबर क्या है b, y वाला नहीं है तो हम क्या कर देते हैं 0y अपने मन से। अब बराबर क्या करेंगे 0 बराबर b है, ठीक है। तो a1/a2 करते हैं, a1/a2 मतलब 0/2 बराबर क्या करते हैं b1/b2 मतलब y/0 1/0 1/0। अब देखिए 0/2 बराबर 1/0 तो कभी होगा ही नहीं, कभी होगा क्या, नहीं होगा। ये दोनों क्या हुआ, बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं हुआ यानी केवल और केवल एक हल होगा। तो अगर हल होगा तो हमको इसका हल निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलेगा, क्या है y प्लस a बराबर 0। तो यहाँ से हमारा y क्या निकल जाएगा, y बराबर माइनस a निकलेगा, निकलेगा ना। उसके बाद यहाँ से क्या है 2x बराबर b, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा b/2, यानी y बराबर माइनस a और x बराबर माइनस x बराबर b/2। यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर b और नीचे में आ जाएगा 2। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर और यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये दूरी जो है b/2 है, ये जो दूरी है ये जो दूरी है b/2 है, और हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है -a है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो गो समीकरण है, दो गो लाइन खींचेगा, ऐसे नहीं कि ऐसे जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये समीकरण अलग है, वो समीकरण अलग है। तो ये एक समीकरण है, इसकी लाइन ऐसे जाएगी, चलिए ये यहाँ पे आएगा, और इसकी जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी इस तरह से। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटा आप बताइए। ये हुआ b/2, ये हुआ b/2 और ये हुआ -a, मतलब b/2 -a। ये ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, पहले हैं, हाँ ठीक तो है, पहले x का गुणांक x, तो b/2 ही तो पहले लिखे थे, b/2 और -a, मतलब एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेदक बिंदु कहाँ, केवल और केवल एक हल है। तो वो हल क्या है b/2 -a, b/2 -a, ये हुआ हल। यानी x के जगह पे अगर आप b/2 रखिएगा और y के जगह पे अगर आप -a रखिएगा तो ये समीकरण क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा। और अगर आपको सेटिस्फाइड क्या होता है, हल क्या होता है, बराबर होने का मतलब, हल होने का क्या मतलब होता है नहीं पता, तो आप वो वीडियो पहले देखिए, तब आपको सब समझ में आएगा। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण युग्म के लिए k का वह मान निर्धारित कीजिए जिसके लिए दी गई समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 पर बराबर नहीं होगा c1/c2, ठीक है। जब कोई हल नहीं होता है तो इस तरह से होता है, a1 b1 ये सब गुणांक है, 1 1 जहाँ लगा हुआ है समीकरण 1 का गुणांक, 2 2 जहाँ लगा हुआ समीकरण 2 का गुणांक, ये आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है इतना। तो a1 का मतलब समीकरण 1 से, ये हुआ समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। a1 का मतलब समीकरण 1 से x का गुणांक जो कि है 3, a2 का मतलब समीकरण 2 से x का गुणांक जो कि है k बराबर, b1 का मतलब समीकरण 1 से y का गुणांक जो कि है -4, अब बट्टे b2 का मतलब समीकरण 2 से y का गुणांक जो कि है 3 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2, यानी 7, और ये क्या है -5। बोर्ड को हो गया, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा हो तो किसी को भी ले सकते हैं, तो यही पे बराबर है, हमको k का ही मान चाहिए ना, तो इसी को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, k को अगर -4 से गुना करेंगे तो -4k बराबर 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया। तो k बराबर क्या हो गया -9/4,
पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया, -9/4। अब के की जगह पे अगर हम -9/4 रखेंगे तो ये जो समीकरण का हल होगा, कोई हल होगा ही नहीं, इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण युग्म के लिए के का वह मान निर्धारित कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। उसी तरह C1/A2 बराबर नहीं हो बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 कर लीजिएगा। अब देखिए, यदि AM बराबर ना हो BL तो रैखिक समीकरण युग्म, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण का हल क्या है, देखिए ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो समीकरण अगर है तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 का कंपैरिजन करेंगे। A1/A2 करते, A1 का मतलब समीकरण 1 से x का गुणांक जो कि है A, B1 का मतलब समीकरण 2 से x का गुणांक जो कि है L बराबर B1/B2 मतलब क्या हुआ, समीकरण 2 से y का गुणांक जो कि है B, B2 का मतलब समीकरण 2 से y का गुणांक जो कि है M, उसके बाद बराबर C1/C2 जो कि है यहाँ पे -C और यहाँ है -C -N। अब देखिए क्या कहा, कंडीशन क्या दिया था, अभी तो हमको कुछ मिल नहीं रहा है, दिया था AM बराबर ना हो BL, और AM और BL हमको कहाँ मिलेगा, इस भाग में मिलेगा AM BL क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A को M से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AM, आप B को L से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BL, जो कि दिया हुआ है कि बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो बराबर होता है लेकिन कह रहा है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए तो ऐसा, और ऐसा कब होगा, जब ये वाला बराबर नहीं होगा, यानी यहाँ भी क्या होना चाहिए ऐसा, यानी A1/A2 ना हो B1/B2 की। तो जब अब ये ही बराबर नहीं हुआ तो इससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं, उससे आगे हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जब होता है A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 तो रेखा प्रतिच्छेदी होता है। तो यहाँ तो ऐसा ही हुआ ना, A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 तो केवल एक हल और रेखा प्रतिच्छेद होता है, और रेखा प्रतिच्छेद होगा तो क्या होगा, केवल और केवल एक ही हल होगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। रेखाओं y बराबर x, x बराबर 6, y बराबर 0 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। पहले हम क्या करते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है। x बराबर 6, y बराबर 0 एक बार कहा, एक बार क्या कहा, देखिए x बराबर 6 कहा तो 6 और y बराबर 0 कहा तो ये एक निर्देशांक हुआ, ठीक ना। कहा कि x बराबर 6 y बराबर 0, तो x बराबर 6 y बराबर 0 एक निर्देशांक हुआ। हम मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। कहा कि x क्या है, 6 है, x 6 y 0, यानी ये वाला पॉइंट, एक हुआ ये वाला पॉइंट, कलर चेंज, ये वाला पॉइंट, ठीक ना। यहाँ x 6 y 0 होगा ही। फिर क्या कहा, एक तो कहा कि x बराबर 6 y बराबर 0, फिर यहाँ पे क्या कहा कि x और y दोनों बराबर है, तो यानी x की जो भी वैल्यू है वो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू है, ठीक है। देखिए, ओहो, ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक बंदा है, ठीक है। इसके पास है 5 रुपया, इसके पास है 0 रुपया, तो हम समझ गए कि इसके पास 5, इसके पास 0। फिर हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है, तो ये भी तो हो सकता है, इसके पास अगर 5 है तो इसके पास 0, एक तो हुआ 5 और 0,
अगर दोनों बराबर है तो यहाँ भी तो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं, और यहाँ भी तो 5 हो सकता है या नहीं, या यहाँ भी 5 हो सकता है, यहाँ भी 5 हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार तो कहा कि x बराबर 6 y बराबर 0, फिर कहा कि दोनों बराबर यानी x भी 6 y भी 6, तो एक निर्देशांक होगा 6 और 6। फिर y 0 था तो दोनों बराबर है तो y भी 0 x भी 0, तो एक होगा 0 0, मतलब ये 3 निर्देशांक बनेगा इसका। तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो ये हुआ 6 0, एक होगा 6 6। अब 6 6 कहाँ जाएगा, देखिए 6 और 6 ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, हाँ यहीं पे आएगा। कैसे देखिए, तो इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं, यहाँ से हम एक रेखा बढ़ाते हैं ऐसे, और यहाँ से हम एक रेखा बढ़ाते हैं ऐसे। ये थोड़ा सा इसको ऊपर करो, इसको थोड़ा सा, चलिए ऐसे। अब आप कहिएगा इसमें से त्रिभुज बन कहाँ रहा है, त्रिभुज बन कहाँ, त्रिभुज बनेगा कैसे, देखिए बनेगा, लेकिन एक पॉइंट ये हुआ, ठीक ना, एक पॉइंट, सॉरी, एक पॉइंट ये हुआ। अब एक पॉइंट कहाँ था, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट तो 0 0 यहाँ से, यानी एक रेखा ऐसे जाएगा, एक रेखा ऐसे जाएगा, इस तरह से, ठीक ना। तो कहा कि अब इसका क्षेत्रफल आप बताओ, बताओ क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया 6, और ऊंचाई यहाँ तक है, ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है 6, तो ये भी हो जाएगा 6। तो आधार भी 6, ऊंचाई भी 6, क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार है 6, ऊंचाई भी है 6, 2 एका 2, 2 तिया 6, और 6 तिया 18, 18 स्क्वायर यू, 18 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई दिया हुआ है 18 वर्ग इकाई। समझ में आया तो बोलिए आया, कमेंट में लिखिएगा समझ में। देखिए हमने क्या किया, पहले सबसे कन्फ्यूज आपको करेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्यों, देखिए पहले क्या कहा, पहले हमको जो कहा था वो हमने लिखा, कहा कि x 6 है y 0 है, तो 6 0 हमने लिख दिया, ठीक है। फिर कहा कि x और y बराबर है, तो x जो है वही y है, तो अभी हम मान के, अभी है कि x 6 है तो y भी 6 होगा। फिर अगर y और x बराबर है तो y 0 है तो x भी 0 होगा, इसलिए एक हो गया 0 0। अब इन तीनों बिंदु को हमने मिलाया, ये एक 0 0 हुआ, ये क्या हुआ 6 0 हुआ, और ये 6 6 हुआ, ये हुआ 6 6, ये हुआ 0 0, और ये हुआ 6 0, ये हुआ 6 0। इन तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बना, त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 इकाई, तो 6 हमने दिया, ऊंचाई भी 6 है तो 6 दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, तो आधार भी 6, ऊंचाई भी 6, 6 6 36, बट्टे में 2 कट गया, हो गया ना। तो क्या हुआ 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, 2 एका 2, 2 तिया 6, और 6 तिया क्या हो जाएगा 18। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग स्क्वायर में, वर्ग में होता है, तो इसलिए क्या होगा 18 वर्ग इकाई। इकाई का मतलब क्या, अगर सेंटीमीटर दीजिएगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दीजिएगा तो 18 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर दीजिएगा तो 18 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से। चलिए अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। रेखाओं x बराबर 3, y बराबर 4 और y बराबर x से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या कहा, फिर यहाँ पे वही लफड़ा कहा। पहले देखिए, पहले जो दिया है उसको लीजिए। कहा कि x बराबर 3, y बराबर 4, x बराबर 3, y बराबर 4, ठीक। फिर क्या कहा कि x और y, देखिए कहा ना, फिर y बराबर x है तो y की जो वैल्यू है वही x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू। तो जो x है, x और y अगर बराबर है तो जो x है वही y होगा, और जो y है जो कि 4 है वही x होगा। समझ में आ गया होगा। और इसका क्षेत्रफल आपको
निकालना होगा। कैसे निकलेगा आप निकालिए। चलिए निकालते हैं। ऐसे गया एक, ऐसे गया एक, करेक्ट करेक्ट। हाँ चलिए मानते हैं ये 1 है, 2 3 4 तक ही है, ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4, पहले है 3 और 4, x3 y4, x3 y4, x3 y4, y4 कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, लगभग यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, बराबर बराबर स्केल से खींचेगा तो बिल्कुल बराबर बराबर होगा। ये हुआ 3 और 4। अब है फिर 3 3, ये भी 3 ये भी 3, यानी यहाँ पे एकदम इसके सीधे में यहाँ आएगा और यहाँ पे बिल्कुल इसके सीधी लाइन खींचेगा यहाँ पे, यानी 3 3 है तो यहाँ पे। ठीक है, यानी देखिए ये 4 पे है, ये 3 पे है, ये पॉइंट है 3 और 4, और ये हुआ 3 और 3, ये हुआ 3 3 3 4 3 3, फिर 4 4। अब 4 कहाँ पे जाएगा, ये 4 और फिर एक 4 कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, ये तो 4 है, यहाँ पे जाएगा। अब क्या हुआ, त्रिभुज कैसे बनेगा, देखिए त्रिभुज बनेगा ऐसे, ऐसे बना, फिर ऐसे बना, और फिर अरे यार, और फिर हटो, और फिर ऐसे बना। अब देखिए वो ऐसा त्रिभुज क्यों बना, क्योंकि इस ये वाली लाइन यहाँ से खींचेगा तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, इसका निर्देशांक हुआ 4 और 4। ये 3 3 3, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1। क्यों, देखिए इसको अगर यहाँ मिलाइएगा, 1 मिनट, इसको अगर हम यहाँ मिलाएंगे तो इस पे आएगा, और फिर इसको अगर हम यहाँ से मिलाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस ये भी होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, तो ये भी 1 इकाई, तो जब ये 1 इकाई है तो ये भी 1 इकाई। ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो क्या हुआ, ये भी 1, यानी ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ये जो है यहाँ से 1, ठीक है, हटो, यहाँ से 1 यहाँ से 1, ये तो कर्ण हुआ, तो इससे हमको मतलब नहीं है। तो ये हुआ आधार, इसको आधार मानिए या इसको आधार मानिए, आधार और बेस दोनों सेम है। आधार भी 1 और ऊंचाई भी 1, आधार भी 1 ऊंचाई भी 1, तो 1/2 गुना आधार भी 1 ऊंचाई भी 1, तो 1 गुना 1 क्या हुआ, 1, 1 गुना 1 गुना 1, 1 अब बट्टे में 2 बराबर क्या हो गया, 0.5 वर्ग इकाई, 0.5 वर्ग इकाई, बस हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आया। तो ये 20 क्वेश्चन नहीं 20 कॉन्सेप्ट थे आपके लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, क्योंकि 20 कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा इसी के अंदर से थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करके, मतलब कॉन्सेप्ट इससे अलग आपको नहीं आ सकता है आपके बिहार बोर्ड में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।